नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आपका अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति को छोड़कर जीवी गुरुकुल की टीम फिल्म, साहित्य, अध्यात्म, लाइफस्टाइल और सामयिक घटनाओं का भली-भांति रिसर्च कर आपके लिए नियमित रूप से प्रकाशित करती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर अपना नैतिक समर्थन अवश्य करें। चलिए आज की चर्चा अपने देश के सर्वाधिक प्रतिभावान और हाईली स्किल्ड युवाओं और कर्मियों की दशा और दिशा पर केंद्रित करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी कैसे इन युवाओं का पग पग पर निर्मम शोषण कर रही है। ये युवा सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को शोषण का औजार सिर्फ इसलिए बनाए रहते हैं ताकि वे मनी प्लांट बने रह सकें। वास्तव में पुराने जमाने में सामंती व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था में जिस प्रकार श्रमिकों के श्रम का निर्मम शोषण होता था, कमोवेश उसी प्रकार से आज मल्टीनेशनल कंपनियां श्रमिकों, कामगारों, कर्मियों का निर्मम शोषण कर रही है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आज मल्टीनेशनल कंपनी अपने कर्मियों को चांदी के जूते से जुतिया कर अपने हर कर्मी को शोषण के लिए तैयार कर लेती है। इन दिनों मीडिया की सुर्खी बटोर रही लार्सन एंड टुब्रो अर्थात एलएनटी के चेयरपर्सन सुब्रमण्यम Поїхали. जी का विवादास्पद बयान है। गौरतलब है कि गत सप्ताह एलएनटी के चेयरपर्सन ने साफगोई से कहा कि कर्मचारियों को 90 घंटे काम करना चाहिए, इसमें रविवार को भी Класно. А тепер शामिल नहीं करना चाहिए। एस एन सुब्रमण्यम यही नहीं रुके, उन्होंने युवाओं को प्रति सप्ताह 90 घंटे काम करने की सलाह दे डाली। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले कर्मियों का पहले से ही काम का अत्यधिक दबाव है। कुर्सी पर बैठकर भले ही आज के 7 घंटे काम हमारे कर्मी करते हों, पर इनका मस्तिष्क 24 घंटे व्यस्त रहा करता है। शौचालय में शौच करने से लेकर रात में सोते वक्त भी अपने सपने तक में वो कंपनी के प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में ये 24/7 अनवरत और अनथक कार्य करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह बयान कि कर्मचारियों को 90 घंटे काम करना चाहिए, एलएनटी के चेयरपर्सन सुब्रमण्यम ने अपने कर्मियों की भावनाओं को अपने बूट से कुचलकर मुक्त कंठ से युवाओं को बाबा जी की तरह नसीहत दे डाली। कब तक अपनी बीवी को निहार सकते हो, और बीवियां कब तक अपने पति को निहार सकती है। इसलिए ऑफिस जाओ और काम करो। पहले से ही तनाव में चल रहे कर्मियों को एक विशेष प्रकार के तनाव के दलदल में धकेलने की साजिश आज सुब्रमण्यम जैसे सूत्रधार कर रहे हैं। सुब्रमण्यम के इस विवादास्पद बयान के बाद मल्टीनेशनल कंपनी या निजी कंपनी में काम कर रहे कर्मियों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनाकर युवाओं ने अपने गुस्सा का इजहार किया। कुछ गाने के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, नौकरी चली जाएगी। इसी तरह एक और व्यक्ति ने बड़ा ही रोचक तरीके से दबंग फिल्म के इस गाने को अपने मीम्स का माध्यम बनाया। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन है तेरे, तेरे मस्त मस्त ये नैन मेरे दिल को ले गए चैन। वास्तव में इस प्रकार के कोमल भावनाओं को
कुचलकर आज मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ या उसके कथित मालिक जिस संवेदनहीन युवाओं की पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं और मुनाफा परमो धर्म के मार्ग पर ले जाकर उसे एक चमचमाता जिंदा लाश की तरह बनाना चाहते हैं, वह इस देश के लिए खतरनाक है। चीन की तरह युवा बन जाएं। चीन के युवा संवेदनहीन होते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास की लंबी छलांग चीन ने लगाई है, लेकिन जिस तरह संवेदनहीन युवक चीन में तैयार होते हैं, उस तरह से संवेदनहीन युवक अगर भारत में तैयार होने लगे तो पारिवारिक संस्था बुरी तरह से दरकने लगेगी। हम विकास थोड़ा कम करें, लेकिन हमारे परिवार बचे, समाज बचे, नैतिक मूल्य बचे, संवेदनाएं बची, इस पर ध्यान मल्टीनेशनल कंपनी को देना पड़ेगा। वैसे भी हमारे युवा नौकरी को लेकर इतने समर्पित हैं कि एक मशहूर कवि, इस पंक्ति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। चूंकि नौकरी इस जन्म के लिए जरूरी है, अतः अपनी समस्त इच्छाएं और प्यार अगले जन्म तक के लिए स्थगित करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कृपया अंत तक बने रहें। एमएनसी के शोषणकारी व्यवस्था को आइए हिंदी के एक मुहावरे से समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप कोल्हू के बैल मुहावरे का अर्थ जानते हैं? आप कह सकते हैं कि ना अब कोल्हू है और ना ही कोई कोल्हू का बैल। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के उटपटांग मुहावरे पूछने की क्या दरकार है? सीधे प्रकरण पर चर्चा करने से पूर्व एक बार पुनः कोल्हू के बैल पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में कोल्हू का बैल तेल पेरने का कार्य मशीनी युग में मशीनी युग के आगमन से पूर्व किया करता था। सुबह से शाम तक एक कील ठुके एक्सल की बैल चारों ओर परिक्रमा करता रहता था। बैल को इस सच्चाई का पता नहीं चले कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं करता है, बल्कि एक छोटे से वृत्त की वह परिक्रमा 11-12 घंटा औसतन हर दिन करता है। आंखों पर बैल की पट्टी बांध दी जाती थी ताकि वह ना तो अपनी यात्रा को देख सके और ना ही अपने अंतिम पड़ाव के बारे में जान सके। आंखों पर पट्टी बंधा बैल औसतन 80 से 90 घंटा प्रति सप्ताह काम कर अपने क्रूर मालिक की झोली धन से भर देता था। बैल का अपना कोई खास परिवार नहीं होता था। भला परिवार होगा कैसे? उसका क्रूर मालिक बछड़ा से बैल बनाने के दौरान उसकी नसबंदी जो कर देता था। अब एक बार फिर से आपसे एक अहम सवाल होगा, आज के युग में बैल कौन है? खासकर कोल्हू का बैल कौन है? यूं तो हर कामकाजी व्यक्ति बैल है और निजी कंपनी, विशेषकर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति कोल्हू का बैल तो है ही। और इस कोल्हू के बैल का क्रूर मालिक है लार्सन एंड ट्यूब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति। हालांकि इन दोनों को मैं यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में नहीं, बल्कि जातिवाचक के रूप में ही रूबरू करवाना चाहता हूँ। दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक यही चाहते हैं कि उनके कर्मी दिन रात कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम करते रहें और ये बिजनेस टाइकून देश के सर्वाधिक प्रतिभावान युवाओं की भावनाओं को नसबंदी कर इन्हें परिवार निरपेक्ष बना दें, ठीक उसी तरह जैसे बैल परिवार निरपेक्ष होता है। हालांकि इस विपरीत परिस्थिति में आशा की एक किरण महिंद्रा ग्रुप के प्रधान आनंद महिंद्रा नजर आते हैं। वे एल&टी के चेयरपर्सन एन सुब्रमण्यम के विकास मंत्र का निर्ममतापूर्वक खंडन करते हैं। महिंद्रा ने स्पष्ट कहा कि कार्य संस्कृति क्वालिटेटिव ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव।
आप कितने घंटे काम करते हैं के बजाय आप कितने गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हैं, ध्यान इसी पर केंद्रित करना चाहिए। Поїхали. आनंद साहब ने युवाओं के दिल की बात कह डाली। लोग हर समय एक सुरंग में नहीं रह सकते। जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करके ही बेहतर निर्णय Класно. लिया जा А सकता है। тепер нав... चाहे जो हो, अगर विकास का मॉडल, अगर भावनाओं की नसबंदी कर व्यक्ति को परिवार निरपेक्ष बनाना है, तो वसुधैव कुटुंबकम के देश भारत में यह मॉडल नहीं चलेगा। बहरहाल हमारे युवाओं की स्थिति इस काव्य पंक्ति की तरह बनी हुई है, जिस तरह चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।